एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइट हैव का यूज सीखा, जिसका यूज हम करते हैं पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए या पास्ट में अनुमान लगाने के लिए, गेसेस के लिए। आज हम लोग बच्चों सीखने जा रहे हैं मे हैव का यूज। इसका यूज भी हम पास्ट के लिए ही करते हैं, पास्ट में गेसेस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। बच्चों, माइट हैव मे हैव में डिफरेंस ये है कि मे हैव का यूज हम जब करते हैं तो 50 to 60% हम वहां काम के होने की बात करते हैं, राइट। अनुमान लगाते हैं हम मे हैव का प्रयोग, वी यूज मे हैव we use may have for the guesses about the past. We use may have for the guesses about the past. हम पास्ट के, हम may have का प्रयोग भूतकाल के अनुमान के लिए करते हैं। भूतकाल में जो हम अनुमान लगाते हैं, भूतकाल के अनुमान के लिए करते हैं, ठीक है। तो कई बार हम कोई भी चीज होते हुए, अब यहां भी हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, यदि आपने यदि आप सब्सक्राइबर हैं, आपने माइट हैव का यूज नहीं पढ़ा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप माइट हैव, पिछला ही वीडियो है उसे आप देख सकते हैं, तो आपको मे हैव का यूज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब आप बोलेंगे कि भूतकाल में कोई चीज हो चुकी है तो वहां अनुमान की बात कैसी। तो कोई चीज हो तो चुकी है, बट हमने उसे अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा है, तो वहां हम केवल गैस ही कर सकते हैं, राइट। तो जब हम गैस करते हैं तो हमें हिंदी सेंटेंस में आईडी मिलती है शायद, शायद या होगा, शायद ई होगी, शायद ए होंगे, और हमारा रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह शायद कल टॉपिक बोला होगा, वह शायद कल टॉपिक बोला होगा। 50 to 60% आपको लगता है, आप गैस कर रहे हो, आपको लगता है कि उसने ये काम किया होगा, तो आप यूज करेंगे मे हैव का, शायद या होगा। तो सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा ही। उसके बाद हम मॉडल वर्ब यूज करेंगे मे हैव, जो कि पास्ट के लिए यूज होगी। स्पोकन द टॉपिक, और कल के लिए हम यूज करेंगे बच्चों यस्टरडे का। ही मे हैव स्पोकन द टॉपिक यस्टरडे, वह शायद कल टॉपिक बोला होगा। ही मे हैव स्पोकन द टॉपिक यस्टरडे। आपने शायद कल उसे फोन किया होगा, तो आप देखेंगे यहां आ रहा है शायद और लास्ट में आ रहा है या होगा। आपने शायद कल उसे फोन किया होगा। You may have called him.
yesterday. You may have called him yesterday. You may have called him yesterday. सेंटेंस है, वे लोग शायद पिछले महीने अपनी बाइक बेचे होंगे. They may have sold their bike last month. वे लोग शायद पिछले महीने अपनी बाइक बेचे होंगे. तो यहां देखेंगे आ रहा है ए होंगे, यहां आ रहा है शायद. दे मे हैव सोल्ड देयर बाइक लास्ट मंथ. दे मे हैव सोल्ड देयर बाइक लास्ट मंथ. वह शायद उसे नचाई होगी. वह शायद उसे नचाई होगी. ई होगी आ रहा है और शायद आ रहा है. इसके लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले शी. शी मे हैव, यहां देखिए बच्चों नाची होगी नहीं आ रहा है, नचाई होगी. नचाई होगी. यहां हम पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज करेंगे. शी मे हैव मेड हर डांस. टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए हम पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज करते हैं. यदि आपको पॉजिटिव वर्ब्स में कोई भी डाउट हो तो बच्चों पॉजिटिव वर्ब्स पे हमने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है. आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पॉजिटिव वर्ब्स देख सकते हैं. मेक का यूज. शी मे हैव मेड हर डांस. वह शायद उसे नचाई होगी. शी मे हैव मेड हर डांस. भारत शायद जीत गई होगी. भारत शायद जीत गई होगी. भारत में हैव वन. भारत में हैव वन. भारत शायद जीत गई होगी. भारत में हैव वन. ई होगी आ रहा है और यहां आ रहा है शायद. तो बच्चों आइए एक बार फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं सारे सेंटेंसेस. वह शायद कल टॉपिक बोला होगा. ही मे हैव स्पोकन द टॉपिक यस्टरडे. आपने शायद उसे फोन किया होगा. यू मे हैव कॉल्ड हिम यस्टरडे. वे लोग शायद पिछले महीने अपनी बाइक बेचे होंगे.
they may have sold their bike last month. They may have sold their bike last month. वह शायद उसे नचाई होगी. She may have made her dance. Excuse me. भारत शायद जीत गई होगी. भारत may have won. भारत may have won. आई होप कि बच्चों आपको may have का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से लिख भी लीजिएगा. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब बच्चों मे हैव का यूज करके हम आपको कुछ सेंटेंसेस देंगे जिन्हें आप ट्रांसलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा. आपने शायद वाक्य लिख लिए होंगे. आपने शायद वाक्य लिख लिए होंगे. उसने शायद कल मूवी देखी होगी. उसने शायद कल मूवी देखी होगी. वह शायद किताबें खरीदी होगी. ऐसा कर लेते हैं. उसने शायद किताबें खरीदी होंगी. उसने शायद किताबें खरीदी होंगी. तो ये 3 सेंटेंसेस बच्चों आपके सामने हैं. आपने शायद वाक्य लिख लिए होंगे. उसने शायद कल मूवी देखी होगी. उसने शायद किताबें खरीद ली होंगी. आप इन तीनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स पर हमें बताइए. हम देखेंगे कि आप सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाते हैं कि नहीं. और यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो रहा होगा. सारी चीजें आप नोट करते होंगे. बच्चों आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास नॉलेज आता जाएगा, सेट ऑफ रूल्स होते जाएंगे, आप धीरे धीरे लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे. Once again, thank you so much for watching our video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.